हौसले तबड़ी पड़ी डिग्गी कार की। क्या ब्राह्मणों के आशीर्वाद से 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता का फैसला होगा? क्या जेएनयू पॉलिटिक्स से चुनावी शतरंज की बाजी में शह और मात तय होगी? इन सवालों का ठोस जवाब तो अगले साल मिलेगा, जब विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीति का जो रुझान नजर आ रहा है, वो तो यही इशारा करता है। उत्तर प्रदेश में सत्ता की दावेदारी के लिए पार्टी के झंडों के रंग भले ही अलग हों, लेकिन हर किसी के निशाने पर इस वक्त ब्राह्मण वोट बैंक है। हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश का 12% ब्राह्मण मतदाता उसके पाले में आ जाए, फिर चाहे बीजेपी हो, बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी। बीएसपी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, तो अब समाजवादी पार्टी भी 5 अगस्त से उत्तर प्रदेश के बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। राजनीति में एक बात तय है कि यहाँ कुछ भी बिना मतलब नहीं होता है। हर फैसले के पीछे एक कारण होता है। समाजवादी पार्टी अगर 5 अगस्त से ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है, तो उसके पीछे भी ठोस कारण है। दरअसल 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती है। जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन को ब्राह्मण सम्मेलन के लिए चुनने की 2 बड़ी वजह हैं। एक तो जनेश्वर मिश्रा समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरा थे, दूसरे वो मुलायम सिंह यादव परिवार के करीबी थे। जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष थे, वो राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री भी थे। अखिलेश यादव को पहला चुनाव लड़ाने के पीछे जनेश्वर मिश्रा की ही प्रेरणा थी। जनेश्वर मिश्रा के कहने पर ही मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज से अखिलेश यादव को 1999 में चुनाव लड़वाया था। जनेश्वर मिश्र मूल रूप से यूपी के बलिया के रहने वाले थे और वहीं से समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन के सिलसिले की शुरुआत करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन की जिम्मेदारी 5 बड़े चेहरों को दी गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू करेंगे। ये पहला कार्यक्रम होगा। उसके बाद 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मऊ में, उसके बाद बस्ती, सिद्धार्थनगर समेत यूपी के सभी 75 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन कराने की तैयारी में समाजवादी पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ अक्टूबर तक यूपी की राजधानी लखनऊ में 108 फीट की भगवान परशुराम की मूर्ति भी लगवाने की तैयारी समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर 12% हैं और उन्हें पक्ष में करने के लिए समाजवादी पार्टी रणनीति बना रही है। इसलिए 5 ब्राह्मण नेताओं की टीम बनाई गई है, जो सम्मेलन की अगुवाई करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको समाजवादी पार्टी के इन बड़े ब्राह्मण नेताओं के बारे में बताते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है माता प्रसाद पांडे, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं और सिद्धार्थनगर जिले से आते हैं। दूसरे हैं विधायक मनोज पांडे, जो यूपी के रायबरेली जिले से आते हैं और अखिलेश सरकार में मंत्री थे। तीसरे हैं संतोष पांडे, ये अयोध्या से सटे जिले सुल्तानपुर की लम्हुआ विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और भगवान परशुराम की 108 फीट की मूर्ति बनवा रहे हैं। इस कदम को सीधे तौर पर ब्राह्मण समुदाय को साधने की समाजवादी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। चौथे हैं सनातन पांडे, जो 2019 में बलिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और पूर्व विधायक भी हैं। और 5वें हैं अभिषेक मिश्र, जो 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ जुड़े। अभिषेक अखिलेश यादव सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 25 जुलाई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सम्मेलन की बैठक की थी, जिसमें ये नेता शामिल हुए थे। यानी इन 5 नेताओं पर अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी सौंपी है कि ये ब्राह्मण वोटरों को साइकिल की सवारी करवाएं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव के सामने कई चुनौतियां हैं। जहां एक तरफ उनकी बीजेपी से लड़ाई है, तो वहीं बीएसपी जैसे राजनीतिक दलों से भी उनको काफी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बीएसपी जिस तरह से दलित और ब्राह्मण गठजोड़ पर काम कर रही है, उससे अखिलेश यादव की चिंताएं बढ़ सकती हैं। क्योंकि सपा को यह लगता है कि अगर उनके परंपरागत वोट बैंक के साथ कोई और वोट प्लस नहीं हुआ, तो लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है। इसीलिए अखिलेश यादव भी ब्राह्मण वोट बैंक पर दाव लगाने की तैयारी में है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी से लेकर बीएसपी और समाजवादी पार्टी तक तमाम दल ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश में क्यों जुटे हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ब्राह्मण वोटों को साधने की कवायद का मकसद यह है कि यूपी में 12% ब्राह्मण मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश की लगभग 96 सीटें ऐसी हैं जो ब्राह्मण बाहुल्य हैं।
पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता अच्छी संख्या में हैं। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं और इसीलिए सभी पार्टियां ब्राह्मणों को साधने में लगी हुई हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको उत्तर प्रदेश का पूरा चुनावी गणित भी समझा देते हैं। यूपी चुनाव का जातीय समीकरण समझिए। कुल मतदाता जो है वो है 14 करोड़ 16 लाख। ये 2017 के हिसाब से यह आंकड़ा है, यानी कि 2022 में अगले साल जब चुनाव होगा मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। अनुसूचित जाति इनमें 21%, निषाद, मल्ला, कश्यप इनकी संख्या है 4%, कुर्मी है 5%, राजभर 2%, यादव 10%, ब्राह्मण 12%, राजपूत 6%, जाट 2%, मुस्लिम 18%, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा और सैनी इनकी संख्या है 10%, वैश्य हैं 4%, गुर्जर हैं 1%, भूमिहार इनकी संख्या भी 1%, पंजाबी या फिर खत्री 1%, अन्य है 3%। समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। दिल्ली में लालू यादव ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। मुलायम सिंह के घर पर यह मीटिंग हुई। जेल से बाहर आने के बाद लालू यादव की मुलायम सिंह के साथ यह पहली मुलाकात है। यूपी चुनाव से पहले यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। यूपी चुनाव और मौजूदा राजनीति को लेकर तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर बहुजन समाज पार्टी की राजनीति से जुड़ी हुई है। मायावती अब अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में आगे कर रही हैं। मायावती के भाई आनंद के बेटे आकाश, मायावती के भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी ने कुछ महीनों पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। कल आकाश आनंद ने बीएसपी के युवा कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में बैठक की। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सक्रियता उनकी बीएसपी में बढ़ती जा रही है। सतीश मिश्र ने सबसे पहले जी न्यूज से बातचीत में कहा था कि आकाश बीएसपी में एक्टिव हैं, वो युवाओं को पार्टी से जोड़ रहे हैं। 29 जुलाई को सतीश मिश्र से जी न्यूज ने खास बातचीत की थी। देखिए, हमारी पार्टी में सभी लोगों की भूमिका है और उनकी भी भूमिका है। हमारी पार्टी के वो कोऑर्डिनेटर हैं, एक क्षेत्र के नहीं, पूरे हम लोग कंट्री के कोऑर्डिनेटरों में से एक वो हैं। तो सबकी भूमिकाएं हैं। अब देखिए, युवा वर्ग तो आगे आ ही रहा है। युवा वर्ग जो है वो इस बहुत तेजी से जुड़ रहा है। तो क्या ये माना जाए कि मायावती के साथ साथ आकाश भी काफी सक्रिय रहेंगे और आने वाले दिनों में आकाश बीएसपी की जो पॉलिसीज हैं उन पर भी उनका कंट्रोल होगा और वो आपको सब आगे देखने को क्या चुनाव लड़ेंगे आकाश? अभी तो चुनाव में लड़ने की कोई बात कहीं किसी की भी नहीं हुई, ना उनकी हुई है ना किसी और की हुई। जब जो भी चीज आती है वो आपके सामने पहले आ जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.